बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर बुद्ध वचन है क्या, कैसे और किन कारणों से हम यह समझ सकते हैं कि बुद्ध वचन कौन से हैं और कौन से बुद्ध वचन नहीं हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम देखते हैं कि कुछ भी लिख दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि यह बुद्ध वचन है। कोई भी किसी एक विचार को लिखकर भगवान बुद्ध की फोटो लगाकर यह साबित करना चाहता है कि यह भगवान बुद्ध के वचन हैं, और इस कारण से बहुत सारी गड़बड़ियां भी फैली हैं। जैसे कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के शब्द समान हैं, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल भिन्न हैं। लेकिन शब्दों की समानता की वजह से समझना कठिन हो जाता है कि बुद्ध वचन कौन है और ब्राह्मणी वचन कौन है। तो वास्तव में बुद्ध वचन है क्या, किस प्रकार यह समझा और जाना जा सकता है कि यही बुद्ध वचन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो श्रोताओं द्वारा सुने जाते थे, जो कि अधिकांश भिक्षुक थे। हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो भी देशना दी है वो ज्यादातर भिक्षुक संघ को ही दी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी जो शिक्षाएं थी वो केवल भिक्षुओं के लिए थी, क्योंकि कभी कभी भगवान बुद्ध पर यह भी दोषारोपण किया जाता है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं केवल भिक्षुओं के लिए थी। ऐसा नहीं है, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं भिक्षुओं के लिए नहीं थी, बल्कि सभी के लिए थी, भिक्षुक के लिए भी और गृहस्थ के लिए भी। ऐसी गलतफहमी इसलिए पैदा होती है क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार संघ बनाकर किया था, और ज्यादातर उपदेश उन्होंने संघ में शामिल हुए भिक्षुओं को ही दिया था। लेकिन वे जो शिक्षाएं थे, वे जो उपदेश थे, वे केवल भिक्षुक के लिए नहीं थे, बल्कि संसार के समस्त प्राणी के लिए थे। तो यह कहना गलत है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है और भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो केवल भिक्षुओं के लिए है। किसी भी विषय में भगवान बुद्ध का क्या कहना था, उसे जनसाधारण तक पहुंचाने वाले भिक्षुक गण ही थे। जो भी भगवान बुद्ध उपदेश देते थे, उसी अर्थ के साथ यह भिक्षुक ही थे जो जन जन तक इस उपदेश को पहुंचाते थे। क्योंकि लेखन कला उस समय विकसित नहीं हुई थी, जो कुछ भी भिक्षुक सुनते थे, भिक्षुक उसे कंठस्थ कर लेते थे। प्रत्येक भिक्षुक जो वह सुनता था उसे कंठस्थ करने की चिंता न करता था। लेकिन कुछ भिक्षुक थे जिन्होंने कंठस्थ करना अपना काम ही बना लिया था, वे भारत कहलाते थे। बौद्ध त्रिपिटक और उसकी अट्ठकथाएं समुद्र की तरह विशाल है। उन्हें कंठस्थ कर सकना सचमुच एक बड़ी असाधारण बात थी। एक से अधिक बार ऐसा हुआ है कि भगवान बुद्ध ने कुछ कहा है और उसकी रिपोर्ट ठीक तरह से
नहीं हुई है। भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार उनके वचनों की गलत रिपोर्ट की गई है। यहाँ तक कि यह बात खुद भगवान बुद्ध के पास भी पहुंची थी। उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है। एक उल्लेख जो अलगदुप्पम सुत्त में आया है, दूसरा महाकम विभंग सुत्त में, तीसरा कंठकट्टल सुत्त में, चौथा महातन्हा संख्य सुत्त में और 5वां जीवक सुत्त में। शायद इस तरह के और भी अनेक अवसर आए हों जब तथागत के वचनों की ठीक से रिपोर्ट नहीं हुई हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षुक भी भगवान बुद्ध के पास गए और प्रश्न किया है कि ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। कर्म और पुनर्जन्म के बारे में जब जब गलत रिपोर्ट हुई है, उसके अनेक अवसर है। इन सिद्धांतों को ब्राह्मणी धर्म में भी स्थान प्राप्त है, इसलिए भाड़कों के लिए अपेक्षाकृत सुगम था कि वह बौद्ध धर्म में ब्राह्मणी धर्म की खिचड़ी पका दे। इसीलिए त्रिपिटक में भी जो बुद्ध वचन करके माना गया है, उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन इसकी एक कसौटी विद्यमान है। भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती है कि वे कुछ नहीं थे यदि उनका कथन बुद्धि संगत, तर्क संगत नहीं होता। दूसरी बातों का यथा योग्य मूल्यांकन करते हुए यह बात कही जा सकती है कि जो बात बुद्धि संगत है, जो बात तर्क संगत है, वही बुद्ध वचन है। तो हमें यहाँ यह बात याद रखनी है कि बुद्ध वचन है क्या और कैसे समझे कि यही वास्तव में बुद्ध वचन है। तो देखिए, यदि भगवान बुद्ध का कथन बुद्धि संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है और जिसका मूल्यांकन न किया जा सके, तो वह बुद्ध वचन नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है कि किसी भी बात को बस यूं ही ऐसे ही स्वीकार मत कर लो, यहाँ तक कि तुम उस बात को भी स्वीकार ना करो जो मैंने स्वयं कही है, बल्कि तुम सभी बातों को बुद्धि संगत और तर्क संगत के साथ ही स्वीकार करो। जो बात बुद्धि संगत हो, तर्क संगत हो, जो बात बुद्धि की कसौटी पे खरी उतरे, केवल उसी बात को स्वीकार करो, बाकी सभी बातों को छोड़ दो। तो यदि बुद्ध वचनों को जानना है कि बुद्ध वचन है क्या, तो बुद्ध वचन वही है जो बुद्धि संगत है और तर्क संगत भी। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पड़ना चाहा जिसका आदमी के कल्याण में कोई संबंध न हो। इसीलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण में कोई संबंध नहीं है, यदि भगवान बुद्ध के सिर पर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन स्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को 2 वर्गों में विभक्त रखा। ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित थे और ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित नहीं थे। जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं, उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चयात्मक रूप से और अंतिम रूप से व्यक्त किए हैं। जो विषय दूसरी श्रेणी में आते हैं, उनके बारे में उन्होंने अपनी राय भर व्यक्त की है, लेकिन उनके वे विचार ऐसे हैं जो बदल भी सकते हैं। जिन 3 प्रश्नों के बारे में संदेह है और मतभेद है, उनके बारे में यह निश्चय करने से पहले कि भगवान बुद्ध का निश्चित मत क्या था, यह आवश्यक है कि हम इन कसौटियों को ना भूलें। तो हमने देखा और जाना कि बुद्ध वचन है क्या और कैसे हम यह समझ सके कि वास्तव में जो कुछ कहा गया है या जो कुछ
लिखा गया है क्या वह बुद्ध वचन है या नहीं। तो जो भी वचन बुद्धि संगत है, तर्क संगत है, न्याय संगत है और सभी के लिए कल्याणकारी है, वही बुद्ध वचन है। जो वचन बुद्धि संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है और मनुष्य के कल्याण के लिए सिद्ध नहीं है, उसे कभी भी बुद्ध वचन नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि बुद्ध वचन वही है जो बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सके कि वास्तव में बुद्ध वचन है क्या। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।